अरे यार सॉरी, मोबाइल साइलेंट पर था इसीलिए जवाब नहीं दे पाया। अब नाराज मत हो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने मुझसे माफी मांगी। आपने माफ कर दिया ना? मैंने कहा मैं तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। ऐसा क्यों किया जी आपने? क्या आप ईगो से प्रभावित हो और परिवार में विभाजन है? क्या पति पत्नी के बीच में बड़ी समस्या है? ऐसी बातें जो आप भुला नहीं पा रहे हो, क्षमा नहीं कर पाने की स्थिति में हो क्या? और वैसा एक मन देने के लिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुशहाल परिवार। खुशहाल परिवार के प्यारे दर्शकों, स्वर्ग से उतरकर ज्योति बनकर चमकने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप सभी से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन ईगो ना पाले इस शीर्षक पर हम एक कार्यक्रम देखने वाले हैं। ईगो का मतलब है स्वार्थी बनकर खुद के बारे में सोचना। खुद के जैसा कोई नहीं है, ऐसा एक अहंकार। मैं जो बोलता हूँ वही सही है, ऐसा एक घमंड। ऐसे स्वभाव का प्रकटीकरण ही है ईगो। अगर किसी में ऐसे दुष्ट गुण होते हैं तो परिवार में वो व्यक्ति खुद को दूसरे के बीच में ऊंचा दिखाकर बस अपनी बात मनवाता है और कहता है कि मैं दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो ये ईगो यही काम करवाता है। इसी वजह से परिवार में एक पति और पत्नी के बीच में हमेशा कड़वापन बढ़ जाता है। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर की समानता में थे, पर उन्होंने उसकी बढ़ाई नहीं की। अपने आप को नम्र और दीन बनाया, सेवा भाव के साथ एक मनुष्य का रूप लिया। उसी दिन को हम क्रिसमस के रूप में मानते हैं। तो प्रियजनों, अब जरा सोच कर देखिए, अगर मसीह कहे कि मैं पिता की समानता में हूँ, तो मैं मनुष्य का रूप कैसे ले सकता हूँ? इस तरह अगर इनमें ईगो होता तो हमारा उद्धार संभव नहीं होता। इसीलिए अपना ईगो दूर करें और मसीह के विचारों वाले बन जाए। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, शायद अगले 2 दिन में मेरा इंटरव्यू होगा। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। अच्छा बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? कुछ ज्यादा तो सेट नहीं हुआ है। क्यों, क्या हुआ? स्टोव की गर्मी ज्यादा सहन नहीं होती, शरीर पूरा थक सा गया है। कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। अच्छा सुन, तुझे भी मेरे साथ इंटरव्यू पर चलना होगा। मैं वहाँ क्या करूँगा? मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। क्यों, नहीं आएगा क्या? अरे तो ऐसा क्यों चल कह ना। रहा है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं क्या हो गया। छे।
रिज्यूमे तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं दिखता। हाँ जी सर। थोड़ी एक्सपीरियंस होती तो बात और ही होती। आप सही कह रहे हो सर, कोई काम मिलेगा तभी एक्सपीरियंस मिलेगी ना। बातें तो अच्छी कर लेते हो। अच्छा, कितनी सैलरी की अपेक्षा है? सर जो आपको ठीक लगे। गुड, यू आर अपॉइंटेड सुरेश। सच कह रहे हो सर? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, इंटरव्यू अभी खत्म हुआ है। हाँ, सिलेक्शन हो गया है सर। उससे कहना कि घर चले जाए, हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन सर। लेकिन वेकिन क्या है? हाँ सर, बहुत ही टैलेंटेड नौजवान है। मिनिस्टर से किसी की सिफारिश आई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मिनिस्टर की सिफारिश है? कोई बात नहीं सर। अरे यार सॉरी, मोबाइल साइलेंट पर था इसीलिए जवाब नहीं दे पाया। अब नाराज मत हो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा बता, इंटरव्यू कैसा रहा? क्या कहा उन लोगों ने? अरे अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझसे कह दिया होता तो मैं कॉफी बना देती आपके लिए। इसमें क्या है, कॉफी ही तो है। मालती, तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। मेरा वो फ्रेंड जिसने पैसे लेकर धोखा दे दिया था, हाँ तो वो फिर शहर लौट आया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, फोन किया था उसने मुझे, मैंने उठाया नहीं। पर बात क्या है वो तो पूछ लेते। जानती हो, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। पता नहीं मुझे धोखा देने का कैसे मन किया उसे। अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, उसे याद करने से क्या फायदा। तो अब आप क्या करने वाले हैं? मैंने तो उससे बात नहीं करने का फैसला किया है। ऐसा मत कीजिए, कम से कम जान तो लीजिए क्यों फोन किया था उन्होंने। ए बैठ। हे, मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रहा है? मुझे तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुझे जवाब देना ही होगा। मैं तेरे साथ में आया इसलिए तो तू नाराज है ना? तुझे तो पता है, जब तूने मुझे बुलाया तो मैं सब कुछ छोड़कर तेरे साथ नहीं चला था क्या? वो दिन भूल गया क्या? अरे ऐसा क्या बोल रहा है तू? तो और कैसे बोलूं? मैं बेवकूफ और तू समझदार। आज तुझे तेरा काम प्यारा हो गया है ना, पर उस दिन मैं अपने काम छोड़कर तेरे लिए आया था। अभी पता चला कितना मतलबी है तू। अब मैं कुछ भी बोल लूं तू समझ नहीं पाएगा। अब नहीं,
मैं कभी नहीं समझूंगा। चल जा। अरे अच्छा, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? वो सब तो ठीक था। क्या हुआ वो तो बताइए। आप मिले आपके फ्रेंड से? क्या बात हुई उनसे? उससे मिलकर मैंने बात की। तो क्या कहा उन्होंने? वो कुछ जरूरी काम से फौरन चला गया था और वो मुझे फंसाना नहीं चाहता था। परिस्थिति ऐसी बन गई, इसीलिए उसे जाना पड़ गया। और उतना ही नहीं, हमने जितने भी पैसे चुकाए हैं हाँ। उनमें से आधे पैसे दे दिए और कहा कि बाकी भी जल्दी दे दूंगा। और फिर उसने मुझसे माफी मांगी। तो क्या आपने माफ कर दिया? मैंने कहा मैं तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आपने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों आपस में रूठना भी जानते हो क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बाइबल में दाऊद और योनातान नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम दोनों को भी मैं उसी तरह देखती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो बताओ, क्या तुम लोग एक दूसरे को समझते भी हो? और क्या एक दूसरे की बातों पर तुम्हें भरोसा भी है? बताओ तो। रमेश, सुरेश अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और इंटरव्यू के लिए तो तुम लोग दोनों हमेशा साथ साथ ही जाते थे, है ना? तो उसने भी सोचा कि इंटरव्यू के लिए तुम भी अगर उसके साथ होते तो उसे थोड़ा हौसला मिलता, और तुमने तो फोन नहीं उठाया, इसलिए नाराज हो गया। और ऊपर से किसी और की वजह से उसे वो नौकरी भी नहीं मिली। इससे वो ज्यादा उलझन में था, तो उसने सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। सुरेश, क्या तुम्हें पता है रमेश ने फोन क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि उसके पहली रात इसकी माँ जी बहुत बीमार थी और रात को इसे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और ये जानता था कि अगर तुम्हें बताया तो तुम भी चले जाओगे। पर अगले ही दिन तुम्हारा इंटरव्यू था, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और उतना ही नहीं सुरेश, रमेश सुबह तक हॉस्पिटल में ही था, इसीलिए तो वो तुम्हारा फोन उठा नहीं पाया। एक बात समझ लो, अपनी दोस्ती में कभी भी दरार पड़ने मत देना। बाइबल में एक वचन है कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। तो तुम में कोई फूट ना हो, वो तो शैतान का गुण है। तुम लोग सब परमेश्वर के बच्चे हो। तुम लोगों के बीच झगड़ा या फूट या बहस होने की कोई गुंजाइश हो तो पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ और फिर कुछ देर बाद अपना मन खोलकर बात करना, पर इस तरह दूर दूर मत रहना। दोस्तों के बीच में ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईगो को तोड़कर फेंक दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। है मालती, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं जाकर उसे कहने वाला हूँ कि मैंने उसे माफ कर दिया। पर अचानक ऐसा क्या हो गया? वो मैं आकर बताता हूँ। पहले जाकर मैं उससे मिलकर आता हूँ। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, अगर दो दोस्त या पति पत्नी ईगो से भरे हुए हों तो वो शांति भंग का कारण है।
इसीलिए जब हर एक नम्र बनकर दूसरों को भी महत्व देने लगे, तभी हमारी दोस्ती और रिश्ते टिके रह सकते हैं। आगे बहन वसंती पॉल आपके लिए परमेश्वर का संदेश लेकर फिर आपके आशीष के लिए प्रार्थना करेंगी। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए, फिर प्रार्थना करके परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर में हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हमारी आशा है कि परमेश्वर की कृपा से आप सह परिवार खुशहाल हो। हर एक हफ्ते इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम द्वारा प्रभु आपसे बातें करते हैं और आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। इससे आप लोग चिट्ठियों के द्वारा और ईमेल के द्वारा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, अपनी गवाहियों के द्वारा और हमसे मिलकर जब आप ये बातें बता रहे हो, तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु द्वारा शुरू की गई ये सेवकाएं कई परिवारों के लिए आशीष साबित हुई है और कई परिवारों ने इसके द्वारा बदलाव पाए हैं, आशीष प्राप्त की है और अनेक कार्यों को जान पा रहे हैं। उसके लिए हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस दिन प्रभु जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो बस एक ही बात है कि ईगो मत रखिए। अब कई परिवारों में जब हम लोग देखते हैं वहाँ पर ईगो है और इस ईगो के कारण कई परिवारों में कई समस्याएं और संघर्ष हो रहे हैं, परेशानियां हैं। उन्होंने अपनी शांति खो दी है, समाधान खो चुके हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन बर्बाद हो चुके हैं। अब ये जो ईगो नाम का स्वभाव है वो बहुत दुष्ट स्वभाव है। अगर किसी परिवार में ये राज करे तो उन परिवारों में कई समस्याएं होती हैं। कई सारे परिवारों के जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ईगो के कारण अलग हुए परिवार कई सारे हैं और इस तरह की और कई समस्याएं। तो इस ईगो के कारण परिवार में बहुत संघर्ष होते हैं और ये ईगो हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में प्रभु आज बातें कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हो कि ईगो का क्या कारण है, तो हम देखते हैं कि ये घमंड के कारण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 12 और उसका वचन 16 जब हम पढ़ते हैं, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। तो यही वचन कहता है कि एक दूसरे के प्रति एक सा मन रखो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक सा मन, इसका क्या मतलब है कि मन में कोई भी गड़बड़ी ना हो और अपने मन में एक ही विचार। तो एक पति और एक पत्नी के अंदर उसी समान एक सा मन होना चाहिए। आपके काम करने की जगह पर, सेवकाई के स्थान पर भी अगर एक सा मन हो तो वहाँ पर ईगो नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने कहा है कि अपने समान ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए। इस तरह की ईगो भरे शब्द जब बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर समस्याएं खड़ी होती है। देखिए, मैं का स्वभाव, मन में एक अभिमान का स्वभाव, मुझे किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो वचन यही कहता है कि अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आप ही बुद्धिमान हो, आपको सब कुछ पता है, आप जो कहे वही सही है, ऐसा मत समझो, ऐसा वचन कहता है। तभी तो हम एक दूसरे के प्रति आपस में एक सा मन रख सकते हैं। इसी कारण हमारे जीवन में कई समस्याएं हैं। देखिए, पिछले दिनों में एक बहन जी यहाँ पर प्रार्थना करवाने आई थी और उन्होंने जो मुझसे कहा, 4 साल तक वो अपनी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के आखिरी साल में उनकी शादी भी हो गई थी। पढ़ाई करते समय ही जब उनकी शादी की बात शुरू हुई, लड़का और लड़की दोनों फोन पर बात करने लगे थे। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। लड़का लड़की दोनों ही फोन पर बात करते थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते भी थे। उन दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब शादी का दिन आया, दोनों की शादी हुई। शादी के बाद जब दुल्हन पति के घर आई, तब उन्होंने अपने पति से एक बात कही कि मेरी पढ़ाई का ये आखिरी साल है और इस साल मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद अगर हम बच्चे के बारे में सोचे तो अच्छा होगा। ये बस मेरी तरफ से एक नम्र विनती है, बाकी आप जो कहें वैसे ही हम करेंगे। ये सुनकर पति को बहुत गुस्सा आ गया। देखिए, पत्नी ने बस इतनी सी बात कही थी, पर ये छोटी सी बात उस पति के मन के ईगो को
बाहर लेकर आ गई। वो कहने लगे कि ये क्या बात हुई, क्या कोई अपने पति से ऐसी बात करता है, इस शादी का क्या मतलब। इसकी वजह से उनके बीच में बहस हुई और उसके बाद कई सालों तक उस पत्नी ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई, आप मुझे माफ कर दीजिए। कई बार माफी मांग ली उन्होंने कि मुझसे भूल हो गई थी, आप जैसा चाहो वैसा करेंगे, हम दोनों खुश रहेंगे, पढ़ाई तो दूसरी बात है, हमारा जीवन ही सबसे जरूरी है। इतना गिड़गिड़ा कर वो बहन जी अपने पति को मनाती रही और कई बार माफी मांग ली, पर वो भाई साहब ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाए। माफी करने का भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री हो, तो अच्छी तरह समझ लो, मैं कैसे भी जीवन जी लूंगा, तुम कैसे जी पाओगी। इस बात को लेकर एक ईगो उनके मन में आया और बस इतनी सी बात को लेकर शैतान ने ईगो नाम के स्वभाव को उस भाई साहब के अंदर बोने के कारण उनके विवाह की स्थिति आज डिवोर्स तक पहुंच गई और आज भी कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है और उसके लिए ही वो प्रार्थना करवाने यहाँ आई थी। इस छोटी सी बात ने देखा कैसे उस परिवार को तोड़ दिया। वो साथ में जी नहीं पाए, शादी होते ही वो दोनों अलग होने वाले हैं। तो देखा इस स्वभाव के कारण एक परिवार अलग होने के कगार पर पहुंच गया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परिवार में इस तरह ईगो होने के कारण कितने सारे परिवार अलग हो गए हैं। आज आप में से कुछ लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो पति हो या फिर पत्नी हो, बच्चे हो या कोई रिश्तेदार, सास या बहू के मन में किसी एक बात के चलते अगर ये ईगो नाम की चीज मन में कार्य कर रही हो तो हमारे परिवार में हम खुश नहीं रह पाएंगे। अब देखिए, ये जो ईगो नाम का स्वभाव है वो शैतान लेकर आता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, जैसे कि हमने रोमियो 12 के 16 में पढ़ा था कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अभिमानी ना हो कि मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, वही एक स्वभाव। इसीलिए तो हम में क्षमाशीलता का भाव नहीं होता है। ये शैतान द्वारा बोया गया एक कार्य है, लेकिन दीनता यह यीशु मसीह का स्वभाव है। देखिए, यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी और पूरे संसार को उन्होंने बनाया। अपने आप को नम्र करके एक सेवक बनकर मनुष्य का रूप लिया। ऐसे मन की गहराई से हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ने अपने आप को नम्र किया और हमारे लिए आए, पर हम अपने आप को नम्र नहीं बना रहे। हम प्रभु के बच्चे हैं, पर हमारे अंदर नम्रता नहीं है। आज के इस दिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ईगो नाम के उस स्वभाव से प्रभावित होते हैं, तब आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है। इस बात को जान लीजिए। कभी ऐसा मत बोलिए कि मैं कह रहा हूँ वही होगा। मैं ये शब्द मत बोलिए। पत्नी की सलाह, माता पिता की सलाह, ऐसी सलाह पाकर जब आप परिवार को चलाओगे तो वो खुशहाल और शांति भरा जीवन होगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर रखा है कि परमेश्वर के वचन को सलाह के रूप में लेकर ईगो नाम के इस स्वभाव को हम में से निकालने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। देखिए, पति पत्नी के बीच में ईगो, भाई बहनों के बीच में ईगो, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर ईगो, परिवार में रिश्तों में ईगो है, जिससे नौकरी तक चली जाती है। इसी तरह एक भाई साहब ने भी अपने ईगो के कारण अपनी नौकरी गंवा दी। अब हाल ही में हमने ये खबर सुनी, उनके ईगो के कारण उनकी नौकरी तक चली गई। परिवार में दूसरी कोई भी आमदनी नहीं थी, बच्चों की पढ़ाई थी और भी कितने सारे खर्चे थे, लेकिन देखिए मन में ईगो के कारण उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। तो क्या आप लोग इस तरह प्रभावित हुए हो? क्या कभी भी आप ऐसे स्वभाव तले दबे हुए हो? ये दुष्ट शैतान द्वारा लाई गई दुष्ट आदत है। अब देखिए, प्रभु यीशु बहुत ही नम्र थे और हम जो उनके बच्चे हैं, अगर अभिमानी ना बनकर दिनों के साथ संगति रखे और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, तब हमारे मन में ये ईगो नाम की चीज नहीं रहेगी। और वैसा एक मन देने के लिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। क्या आप ईगो से प्रभावित हो और परिवार में विभाजन है? क्या पति पत्नी के बीच में बड़ी समस्या है? ऐसी बातें जो आप भुला नहीं पा रहे हो, क्षमा नहीं कर पाने की स्थिति में हो क्या? बस एक छोटी सी बात अगर उसके बारे में पूछे तो वो बात में कोई दम नहीं होगा, पर उसमें भी ईगो होता है। आप में क्षमाशीलता नहीं होती। क्या इसी कारण आपका परिवार प्रभावित है? तो आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक बात समझ लीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आप विचार करें। बैठकर आप विचार करोगे तो आप समझ पाओगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। और जब आप प्रभु के सामने से कबूल करोगे तो प्रभु क्षमा करके आपके अंदर अच्छे स्वभाव, नम्रता, दीनता के स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, समझ लेने का स्वभाव, क्षमाशीलता का स्वभाव जब प्रभु प्रदान करेंगे, तब आपका परिवार खुशियों से भरकर प्रभु की स्तुति कर पाएगा। हम इस बहुत ही अच्छे समय में आए हैं। यीशु मसीह की नम्रता को याद कीजिए।
जब नम्र लोगों के अधीन होकर आप भी नम्र भाव से पेश आते हो तब प्रभु आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में अर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे। सभी अपने मन की जांच करें। प्रभु, मेरे मन में एक अभिमान भरा हुआ है। मेरे मन में ये ईगो की समस्या है। मैं दूसरों को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को भी माफ नहीं कर पा रहा। मैं अपने बच्चों को भी माफ नहीं कर पा रहा। इसी कारण मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर और मैं जहाँ कहीं पर भी चाहता हूँ वहाँ पर बहुत दुष्प्रभाव होता है। इस कारण बहुत ही समस्याएं हैं। कई सारे भाई हैं जो ऐसे कार्य में फंसे पड़े हैं। प्रभु की उपस्थिति में आप अर्पण कीजिए। प्यारी बहनों, आज आप नौकरी कर रहे होंगे, अपने पति के आगे बढ़ गए और कई एक बातों में मैं नौकरी करती हूँ, कमाती हूँ, आप जितना ही मैं कमाती हूँ, ऐसी बातें करके आज परिवार में बहुत ही विभाजन हो रहे हैं। तो प्रभु के सामने आप नम्र होकर प्रार्थना करें। कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। इस ईगो को मेरे हृदय से निकाल दीजिए, मेरे विचारों से इसे निकाल दीजिए। मैं अर्पण करती हूँ ऐसे कबूल करके। जब आप प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और आपके अंदर से ईगो नाम के उस दुष्ट स्वभाव को पूरी तरह से निकाल देंगे और आपको नम्रता प्रदान करेंगे। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपके प्यारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज इस ईगो नाम के स्वभाव के कारण कितने सारे परिवार नष्ट हो चुके हैं। कई सारे परिवार आज विभाजन के कगार पर खड़े हैं। परमेश्वर, पति के अंदर ईगो है, पत्नी के अंदर ईगो है और इसके कारण ही कितने सारे ऐसे परिवार हैं जो विभाजन और नाश होने के कगार पर है। परमेश्वर, आज जो कोई भी अपनी गलतियों को मानकर आपके आगे समर्पण कर रहा है, उन्हें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए। दुष्ट शैतान जो इस दुष्ट स्वभाव को इन बच्चों के मन में बो रहा है, प्रभु अभी इसी समय उसे निकाल कर फेंक दीजिए। हर एक के विचारों को बदल दीजिए। हर एक के मन से ईगो को निकाल कर उनके मन को बदल दीजिए प्रभु। नम्रता और प्रेम के भाव से हर एक के मन को भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आपके समान बनाए प्रभु, आपके समान बनाए। इन परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं। जिस किसी ने आज प्रार्थना की, उस हर एक के अंदर परमेश्वर के अच्छे गुण और अच्छे स्वभाव को भरिए। मसीह यीशु के विचारों को इनमें से हर एक लोगों में भर दीजिए परमेश्वर। उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। इन हर एक परिवारों में आशीष बनी रहे। नौकरी के स्थान पर इन बच्चों के मन में खुशियाँ और शांति बनी रहने के लिए प्रभु सारे दुष्ट स्वभाव को निकाल कर नम्रता से भरने के लिए आपकी स्तुति हो। आपके सुरक्षित हाथों में प्रदान करते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनकर बदलाव कर रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें जरूर बताइएगा। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और दूसरे प्रभु के दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आओ, प्रार्थना करें। ये कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे दूसरे कार्यक्रमों से भी जुड़कर प्रभु का आशीष प्राप्त करें। नालू माउड़ी के परमेश्वर के तंबू में लगातार दूसरी संभाएं होती है। अपने परिवार समेत आप उन प्रार्थना संभाओं में भाग लीजिए और प्रभु का आशीष प्राप्त करें। फिर हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.